Hello everyone, welcome back to my channel and I'm Urfa Ria. I hope you all are doing good. तो थंबनेल तो शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है हाउ आई गॉट सेलेक्टेड फॉर विस्तारा और मेरा विस्तारा का एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरा जो इंटरव्यू था वो था 17th of August 2023, रिसेंटली फ्यू डेज़ अगो। सो मैं गई थी विस्तारा के इंटरव्यू के लिए। एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के बारे में पता चला था इंस्टाग्राम से। मुझे इंटरव्यू के एक दिन पहले ही पता चला था कि विस्तारा इज़ हायरिंग। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था जिसमें विस्तारा का इंटरव्यू डेट और वेन्यू लिखा था। तो मैंने विस्तारा के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था क्योंकि हमेशा आपको विस्तारा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग आपको इनविटेशन मेल भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता है, उसमें वेन्यू मेंशन होता है। बट इस बार वॉक इन इंटरव्यू भी था तो मैंने सोचा कि चलो वॉक इन ही जाते हैं। तो मैंने वो पोस्ट चेक किया और उसमें वेन्यू मेंशन था ताज होटल विच इज़ इन बेंगलोर ऑपोजिट टू केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलोर। तो काफ़ी दूर था तो मेरे दिमाग में एक सेकेंड थॉट भी आया कि इट्स वेरी फार, तो मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा ओके विस्तारा है, लाइक इट्स द बेस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया यू कैन से, और वेल डिसिप्लिन एयरलाइन है। सब लोग चाहते हैं कि वो विस्तारा में सिलेक्ट हो एंड इफ़ आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गिव एन इंटरव्यू फॉर विस्तारा तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और एटलीस्ट मुझे ट्राई करना चाहिए। का टाइमिंग था वो था 9 o'clock और मैं 8 o'clock रेडी हो गई थी। मैं 8 o'clock रेडी होकर जब नीचे गई तो मैंने कैब बुक करी, बट जो कैब थी वो बार बार कैंसिल हो रही थी और बुक भी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से कुछ एक दो लोगों ने बुक किया था, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया बाद में। तो मुझे बहुत मुश्किल से 1 hour के आसपास, हाँ 1 hour के आसपास कैब मिली। उसके बाद पहुंचने तक 1 hour लग गया। तो ऑलमोस्ट मैं घर से 8 बजे निकली थी, बट मैं जब वहाँ पहुँची तो 10 बज चुके थे। तो जब मैं गई उसके 15 to 20 मिनट्स बाद वो HR सब आए और वो लोग सब अपना काम कर रहे थे, लाइक अरेंजमेंट्स कर रहे थे इंटरव्यूज़ के लिए। तो उसके बाद वहाँ पे मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों थे वहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली जब मैं गई वो टाइम पे 100 के अराउंड कैंडिडेट्स थे, मेल एंड फीमेल। बट उसके बाद वो लोग लाइक बढ़ते गए कैंडिडेट्स और इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 300 प्लस कैंडिडेट्स थे वहाँ पे। तो जब वो लोग HR आए, उन्होंने स्टार्ट में एक HR आई और उन्होंने बोला कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया वही टाइम पे कि आज का जो ये इंटरव्यू होने वाला है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, हम लोग मेल कैंडिडेट्स को अभी हायर नहीं कर रहे हैं। तो अभी के लिए मेल कैंडिडेट्स अलाउ नहीं है ये इंटरव्यू के लिए। तो जो जब भी मेल कैंडिडेट्स के लिए हायरिंग प्रोसेस होगा तो हम लोग आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा विस्तारा की वेबसाइट के थ्रू कि हम लोग हायर कर रहे हैं मेल कैंडिडेट्स को। बट फॉर नाउ इट्स ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो द मेल कैन लीव फॉर द डे एंड विल इन्फॉर्म यू। बट उन लोग को पहले शायद पता कर लेना चाहिए कि मेल कैंडिडेट्स को हायर किया जा रहा है या नहीं, उसके बाद उन्हें इंटरव्यू देने आना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोगों के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप प्लीज़ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालें, आप पूरा क्लियर रखें क्या इंटरव्यू कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए है, पूरा आप डिटेल निकालें, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जाएँ। वरना जब आप वहाँ पे जाएंगे और आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि हम लोग मेल को नहीं फीमेल को हायर कर रहे हैं या फीमेल को नहीं सिर्फ मेल को हायर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बुरा फील होगा कि आप लोग इतना दूर से आए हो, अपना काम छोड़ के आए हो एंड दे आर सेइंग लाइक दिस। सो प्लीज़ आप लोग पूरी डिटेल चेक करके जाए, पूरा नॉलेज रख के जाए उस बारे में कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एयर इंडिया और विस्तारा दोनों के लिए ही है कि वो लोग चेक करते हैं आपके 12th के परसेंटेज। आपके 12th के परसेंटेज 60 या 60 से अबव होने चाहिए। अगर आपके परसेंटेज 60 बिलो है तो वो लोग आपको हायर नहीं करेंगे, वो लोग आपको नेक्स्ट राउंड में भी नहीं भेजेंगे, वो लोग आपको वहीं वो रिजेक्ट कर देंगे और घर वापस भेज देंगे। आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके इंटरव्यू में जब आप जाए तो आपके 12th के मार्क्स प्लीज़ चेक कर ले एक बार, क्योंकि अगर वहाँ जाकर आपके मार्क्स 59.9% भी है तो वो लोग आपको नहीं लेंगे।
वो लोग वहीं बोल देंगे, आपको वहीं रिजेक्ट कर देंगे कि आपके मार्क्स 60 अबव नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं ले सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपके मार्क्स 60 या 60 अबव है तो ही आप इंटरव्यू देने जाए। ये मैं एयर इंडिया और विस्तारा के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज़ इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस के वो लोग कितने मार्क्स करते हैं, बट इट्स स्पेशली फॉर एयर इंडिया एंड विस्तारा वो लोग 60% अबव ही लेते हैं। तो क्योंकि उतना वो लोग चेक करते हैं ना, उनके लिए विस्तारा और एयर इंडिया में आपका ग्रूमिंग, आपका BMI एंड आपकी 12th के मार्क्स वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग फर्स्ट ही आके अनाउंस कर देते हैं कि आपके 60% मार्क होने चाहिए 12th में। उसके बाद आपका BMI अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एकदम परफेक्ट BMI आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए एंड आपको कोई भी स्कार मार्क वो नहीं होना चाहिए, वो पहले ही क्लियर कर देते हैं ये सारी चीज़ें। सो उन लोगों ने पहले आके अनाउंस कर दिया कि मेल कैंडिडेट्स को हायर नहीं कर रहे, सो मेल कैन लीव फॉर द डे। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि 60% अबव वाले जो भी है प्लीज़ वो ही यहाँ पे रहे, बाकी जिनकी परसेंटेज 60 से बिलो है वो लोग जा सकते हैं, हम लोग हायर नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ये अनाउंसमेंट करके फिर उन्होंने कुछ और अनाउंसमेंट्स किए, जिसमें ये था कि आपका BMI 18 to 22 के बीच में ही होना चाहिए, 22 से 0.1 भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ना ही 18 से पॉइंट नीचे होना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि BMI ये होना चाहिए। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप लोग प्लीज़ टोकन नंबर्स ले लीजिए। उन्होंने टोकन नंबर देना स्टार्ट किया। सो जो होटल स्टाफ था वो लोग आके हमको टोकन नंबर दे रहे थे, वो टोकन नंबर मिल गया था हम लोगों को। फिर टोकन नंबर के बाद उन्होंने बोला कि जिसने भी विस्तारा के ऑनलाइन पेज पे रजिस्टर किया हुआ है, जिस लोगों ने आज के इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है वो लोग वो साइड जाके बैठ जाए, और जिस लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो लोग इस साइड आके बैठ जाए। तो हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, कुछ लोग थे जो वॉक इन आए थे, ऑलमोस्ट सारे वॉक इन आए थे, कुछ लोग ही सिर्फ थे जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनको इन्विटेशन मेल मिला था, बट हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। तो हम लोग ये साइड बैठ के फिर मैम ने बोला कि मैं आपको एक QR कोड देती हूँ। उन्होंने एक प्रिंट आउट दिया QR कोड का, तो आप लोग इसे स्कैन करें, एक वेबसाइट ओपन होगा जिसमें जाके आपको अप्लाई करना है। उन्होंने करेक्टली वो फॉर्म को फिल किया और सबमिट कर दिया। तो ऐसे हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया, फिर ऐसे सब लोगों ने रजिस्टर कर दिया था। तो उसके बाद में हुआ हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट, जो कि था BMI चेक। उसमें BMI वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं ये चीज़ के लिए। उनका फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ही वो लोग सब कुछ चेक करते हैं, आपके स्कार्स, मार्क्स, आपके टीथ अलाइनमेंट, आपको हाइट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके वेट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका BMI लो है, हाई है, सब कुछ वो लोग वो फर्स्ट राउंड में ही चेक करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में हुआ था, फर्स्ट राउंड एक एक करके लड़कियां जा रही थी, और जब तक मेरा नंबर आने वाला था, ऑलमोस्ट जब उसमें बहुत टाइम लग रहा था फर्स्ट राउंड में, मेरा नंबर 75 था। तो मेरा नंबर आते आते जो 50% लड़कियां थी वो लोग रिजेक्ट हो चुकी थी, वो लोग अपने घर वापस जा रही थी BMI से ही, लाइक फर्स्ट राउंड से ही उनको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि किसी का वेट बहुत ज़्यादा था, किसी का वेट बहुत कम था। एंड कुछ लोगों के परसेंटेज, उन्होंने अपने परसेंटेज जब बताए तो उसमें 59.9, 59.8 ऐसे थे, और वो लोग कन्विंस कर रहे थे उनको कि प्लीज़ हमें ले लो, प्लीज़ हमें ले लो। बट उन्होंने स्ट्रिक्टली पहले ही बोल दिया था कि जिसके भी परसेंटेज 60 अबव है हम लोग उन्हें ही लेंगे, उसके अलावा हम लोग नहीं लेंगे। बट फिर भी कुछ लड़कियां थी जो उन्हें कन्विंस करने का ट्राई कर रही थी कि मैम मेरे 59.9% है, आप मुझे ले लीजिए प्लीज़। कोई बोल रहा था मेरे 59.8 है, प्लीज़ मुझे ले लीजिए। तो उन्होंने बोला नो, इट्स स्ट्रिक्टली नो, हम लोग नहीं ले सकते हैं, आप लोग प्लीज़ आज के लिए जा सकते हैं एंड आप लोग किसी और एयरलाइन में ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग 60 से अबव ही लेते हैं। तो ऐसे करके 50% लोग जो मेरे पहले गए थे वो लोग रिजेक्ट हो गए थे, और 50% को आगे भेजा गया था। तो मुझे लाइक डर नहीं था, क्योंकि मेरे 12th के मार्क्स भी 60 अबव थे, मेरे बॉडी पे ना कोई स्कार्स है, ना कोई मार्क्स है, मेरे टीथ भी अलाइन है, मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं है मेरी बॉडी में, और मुझे कोई टैटू नहीं है,
कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, मेरा हाइट भी प्रॉपर था, मेरा वेट भी प्रॉपर था, तो मुझे कुछ ऐसा डर नहीं लग रहा था। आई वॉज़ वेरी चिल फॉर द फर्स्ट राउंड कि हाँ मेरा फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है BMI का, क्योंकि मेरा BMI परफेक्ट है। बाद मेरा नंबर आया तो मैंने ब्लेज़र पहन के रखा था, तो वो लोग चेक कर रहे थे आपके यहाँ तक था, आपका ये जो पोर्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो विस्तारा का जो यूनिफॉर्म है वो एक्चुअली ट्राउज़र है और इतना स्लीव्स का उनका ऊपर का जो टॉप है वो है। तो वो लोग सिर्फ आपका ये पार्ट चेक करेंगे, वो लोग आपके लेग्स चेक नहीं करेंगे, और वो लोग आपका सिर्फ ये इतना पार्ट और इतना पार्ट चेक करेंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी कोई मार्क्स नहीं है। तो उन लोगों ने चेक किया, मैंने ब्लेज़र का स्लीव से सिर्फ ऊपर कर लिया था, तो उन्होंने मेरे 2 भी हाथ ऐसे चेक किए। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू हैव एनी स्कार, मार्क्स और टैटूज़। तो मैंने बोला नो मैम, आई डोंट हैव एनी टैटू, स्कार और मार्क्स। फिर उन्होंने मेरा फेस ठीक से चेक किया, तो आई हैव अ स्मॉल मोल हेयर, आप लोग देख सकते हैं, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आई वॉज अ लिटिल शॉक दैट टाइम कि ये लोग BMI राउंड में इंट्रोडक्शन क्यों पूछ रहे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी वो लोग कम्युनिकेशन भी चेक कर रहे हो BMI के साथ साथ, ताकि अगर आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है तो वो लोग आपको फर्स्ट राउंड में ही निकाल दे, ताकि आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड ना लगे। अगर आप वो आपको फर्स्ट राउंड में निकाल देते हैं तो जब भी इंटरव्यू होता है नेक्स्ट टाइम विस्तारा का, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको सेकेंड राउंड में रिजेक्ट किया जाता है तो फिर आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा, और आपको 6 मंथ के बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर चेक किया वो सब, फिर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। उसके बाद मैम किसी और को चेक कर रही थी, जो BMI चेक कर रहे थे वो। तो वो जो मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, उन्होंने उनको बोला कि चेक हर हाइट एंड वेट, शी इज़ गुड। सो मैं वो टाइम पे स्माइल कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ओके शी इज़ टेलिंग आई एम गुड करके, लेट्स सी क्या होता है। उन्होंने फिर मेरा हाइट चेक किया, मेरा हाइट था कुछ 164 सेंटीमीटर, हाइट अच्छा था। फिर उन्होंने मेरा वेट चेक किया, तो मेरा वेट भी कुछ आया था 54 पॉइंट समथिंग। तो BMI मेरा अच्छा खासा था, मेरा 18 और 20 के बीच में ही कुछ BMI था, 20 समथिंग कुछ BMI था, तो वो भी अच्छा गया। फिर उन्होंने बोला कि ओके यू कैन गो फॉर नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड जो था वो था एक दूसरी मीटिंग रूम में। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे मेरे साथ में थी 5 और लड़कियाँ थी मेरे साथ में, हम लोग टोटल 6 गर्ल्स थे वहाँ पे। तो जब नेक्स्ट राउंड के लिए गए तो वो एक बड़ा सा टेबल था, लाइक मीटिंग रूम था, वहाँ पे मेल HR बैठे थे फ्रंट में, और 3 लड़कियाँ ये साइड में बैठी थी, 3 लड़कियाँ ये साइड में बैठी थी, ऐसे हम लोग टोटल 6 गर्ल्स थी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने लैपटॉप पे सबके ये डिटेल्स चेक करना स्टार्ट किया, लाइक 1 बाय 1 उन्होंने बोला कि 1 बाय 1 आप मुझे अपना डिटेल्स बताइए, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन बताइए। तो उन्होंने पहले लड़की से पूछा उसका नाम, देन वेयर शी इज़ फ्रॉम, और क्या वो उनका कोई लाइक पास्ट एक्सपीरियंस है या कहीं पे वो काम कर रहे हैं वो, और अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनको कितने दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, वो सब उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने वो डिटेल्स लेने के बाद उनसे इंट्रोडक्शन पूछा। तो फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछने के बाद वो नेक्स्ट लड़की पे आए, उन्होंने उससे भी उसके डिटेल्स पूछे। फिर उन्होंने ये भी पूछा सब लड़कियों से कि क्या आप रिलोकेट कर सकते हो, बिकॉज द बेस वॉज मुंबई और दिल्ली। तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था द फर्स्ट अनाउंसमेंट में ही, मैं बताना भूल गई आप लोगों को। उन्होंने फर्स्ट अनाउंसमेंट में ही बोल दिया था कि हम लोग बेंगलोर बेस के लिए हायर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ दिल्ली और मुंबई बेस के लिए हायर कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर कोई बेंगलोर बेस लेना चाहता है तो दे कैन लीव फॉर द डे, बिकॉज वी आर ओनली हायरिंग फॉर दिल्ली एंड मुंबई बेस, ये उन्होंने बोला था। तो उन्होंने पूछा कि अगर आज आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप मुंबई या फिर दिल्ली रिलोकेट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग हो सकते हैं, देयर इज़ नॉट अ इशू फॉर रिलोकेशन, क्योंकि हम लोग पहले भी किसी और सिटी से ये सिटी में रिलोकेट हुए हैं, तो हम लोग हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो जब मेरी बारी आई उन्होंने मुझसे पहले डिटेल्स पूछा कि आपका नाम क्या है, स्पेल करके बताओ अपना नाम।
उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके 12th के परसेंटेज क्या थे, फिर उन्होंने मोबाइल नंबर कंफर्म किया, फिर उनको मेरा नाम मिला उसमें जब उन्होंने मेरा नाम डाला, तो क्योंकि हम लोग को रजिस्टर करवाया गया था राइट, तो वो पूरा आ जाता था डिटेल उसमें जब भी वो लोग आपका नाम डालते तो उसमें ये था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन इस वे में दिया और मैंने पहले ही बोल दिया था कि लाइक मैं राजस्थान से हूँ और मैं राजस्थान से बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी 2 साल पहले, तो रीलोकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ से यहाँ अकेले रही हूँ, तो मेरे लिए मुंबई शिफ्ट होना है इज़ नॉट अ बिग डील। तो वो भी एचआर स्माइल करने लगे कि ओके आई कैन अंडरस्टैंड, तुमने पहले ही बोल दिया था, तो आई एम नॉट इवन आस्किंग दैट क्वेश्चन टू यू, व्हाई आर यू टेलिंग मी दैट। तो आई वाज लाइक सर मैं पहले ही बोल देती हूँ ताकि आप मुझे पूछे ही ना वो चीज़, तो मैंने वो पहले ही बोल दिया था। उसके बाद जब मैंने उन्हें बोला कि मैं राजस्थान से हूँ, तो ही वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी और उन्होंने मुझे एक जेस्चर दिया, वो था कि खम्मा गणिसा। तो वो सुन के मेरी हंसी छूट गई और मैं पूरा ब्लैंक हो गई, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ। मैं वहाँ पे हंस रही हूँ बहुत ज़ोर से और सर भी लाइक क्या हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, आर यू फाइन, ही वॉज आस्किंग। मैंने बोला नो सर आई एम टोटली फाइन, बट मैं बस इस बात से हंस रही थी क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला और अचानक से उन्होंने वैसा बोला, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने जब अपने इंटरेस्ट बताए तो मैंने उसमें यही चीज़ मेंशन नहीं की थी कि मुझे कुकिंग करना भी पसंद है, तो वो मारवाड़ी बैकग्राउंड समझ के उन्होंने मुझे ये पूछा जब मैंने उनसे बोला था कि आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू लाइक कुकिंग, तो मैंने बोला हाँ आई लव कुकिंग और मैं अपने फ्री टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम कुकिंग ही करना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू कुक, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश टू कुक, तो मैंने उनसे बोला कि मेरी फेवरेट ऐसी कुछ डिश नहीं है कुक करने के लिए, मैं सब कुछ बनाना आता है मुझे, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दाल राइस और चपाती मैं बना लेती हूँ अच्छे से, वो पसंद है मुझे खाना ऑलमोस्ट। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके, तो फिर मैंने लास्ट में उन्हें बोला कि आई ऑल्सो नो हाउ टू कुक दाल बाटी चूरमा एंड आई प्रिपेयर इट वेरी वेल। तो उन्होंने बोला कि ओ नाउ यू आर टॉकिंग, आई वॉन्ट दैट टू कम आउट एंड नाउ यू आर टेलिंग मी दैट। तो मैंने बोला यस सर आई नो हाउ टू प्रिपेयर दाल बाटी चूरमा। तो उन्होंने बस उतना ही पूछा मेरे से। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ओके दैट वाज गुड। उन्होंने फिर एक और लड़की से क्वेश्चन पूछा जिसमें उसने कुछ आंसर दिया था स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे भी उन्होंने कुछ ऐसा पूछा था कि नहीं, उन्होंने इंट्रोडक्शन ही पूछा था, बट उसने अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया था कि आई फील स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो सर ने पूछा कि व्हाट डू यू फील, जो मेरी अभी स्माइल है वो फेक है या जेन्युइन है। तो सब लोग ने बोला कि सर जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। तो फिर उसने लड़की ने बोला कि सर मैं कैसे बताऊँ अभी ये जेन्युइन है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो सर ने एग्जैक्टली आई एम आस्किंग यू दैट ओनली कि तुम्हें कैसे पता चलेगा इफ़ मेरी स्माइल अभी जेन्युइन है या फेक है, तो मुझे वो ही जानना है करके। तो उसने बोला कि सर इट्स जेन्युइन, वी गेट अ वाइब, जब हम लोग लाइक किसी को देखते हैं स्माइल करते हुए तो हमें वाइब से पता चल जाता है कि वो जेन्युइनली स्माइल कर रहा है या वो फेक स्माइल है। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे, मेरे मुंह से गलती से ज़ोर से निकल गया फेक, एंड आई वाज डूइंग लाइक दिस। भाई मैंने क्या बोल दिया और इतना ज़ोर से क्यों बोल दिया। फिर उसके बाद सर भी हंसने लगे, उन्होंने बोला कि व्हाट डिड यू से, आई वाज लाइक सर फेक। तो कैसे तुम्हें पता कि मेरी स्माइल जो है अभी वो फेक है। तो मैंने ऐसा ही बोला सर कि आप ना इतने सारे कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं अभी यहाँ पे और सबके ही सामने आप स्माइल कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप सबको ही देख के जेन्युइनली स्माइल कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको एक आर्टिफिशियल स्माइल रखनी पड़ती है अपने फेस पे जब आप काम कर रहे होते हैं, ताकि किसी को बुरा ना लगे कि आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि आप हर टाइम जेन्युइन स्माइल जो है वो नहीं रख सकते। तो सर को वो अच्छा लगा और उन्हें जेन्युइन लगी मैं, तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बी योरसेल्फ, आप अपने आप को फेक मत दिखाना, आर्टिफिशियल बन के मत जाना, जो आप है वही रहना, जिस वे में आप बात करते हैं वही वे में बात करना, आप जेन्युइन रहना। वो लोग पक्का आपको अच्छे से
क्वेश्चंस पूछेंगे और आप उनको पक्का पसंद आएंगे अपने जेन्युइननेस के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जो है वही रहे, कुछ और बनने की कोशिश ना करें। तो मैं वहाँ पे बहुत जेन्युइन थी और सर को वो अच्छा लगा शायद, तो उन्होंने बोला कि ओके फ़ाइन ठीक है। फिर उसके बाद एक लड़की थी जो लुफ्तांजा के लिए काम कर रही थी, लुफ्तांजा का जो ग्राउंड स्टाफ है उसमें काम कर रही थी, वो एक्सपीरियंस थी। तो उससे सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, अपना इंट्रोडक्शन पूछा, तो उसने बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। तो सर को और जानना था, लाइक वो लोग आपका कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं ऑब्वियसली, राइट। तो जब आप अपना कम्युनिकेशन में आप जब उनको इंट्रोडक्शन ही अपना अच्छे से नहीं दोगे तो वो लोग जानना चाहेंगे। और अगर आप उनको अपना परफेक्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे, एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन बना के दे देंगे परफेक्ट टाइमिंग का, और उसमें सारे डिटेल्स मेंशन होंगे आपके बारे में, तो वो लोग आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आप उनको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे 2 या 3 लाइन का, तो वो लोग का आपका कम्युनिकेशन चेक करना है, इसलिए फिर उनके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे आपसे। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ ही बता दें उन्हें, ताकि उनके पास पूछने के लिए कुछ रह ही ना जाए। और अगर वो क्रॉस क्वेश्चन भी करे तो वो आपके बारे में ही हो, वो डिफरेंट क्वेश्चंस ना हो, क्योंकि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट देंगे तो वो लोग आपको फिर डिफरेंट क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर पूछा उससे कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो उसका आंसर वो बहुत छोटा छोटा दे रही थी, लाइक 2 लाइन्स में आंसर कर रही थी वो। तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया वो, और ना ही सर को पसंद आया। तो उन्होंने फिर बोला कि ओके फ़ाइन। तो उन्होंने बोला कि 5 ऑफ यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट मीटिंग रूम। एंड जो लुफ्तांजा वाली जो लड़की थी उन्होंने बोला कि यू कैन लीव फॉर द डे, वी आर नॉट सेलेक्टिंग यू फॉर टुडे, यू कैन कम आफ्टर 6 मंथ्स करके। तो उसे 6 मंथ का कूलिंग पीरियड लग गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर होके जाइए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 6 मंथ वेट करना इज़ नॉट ईजी, सीरियसली। तो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद हम लोग का 3rd राउंड था, तो 1 बाय 1 जा रहे थे, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड था उसमें ही सिर्फ ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद जो भी राउंड्स हो रहे थे देयर वर ओनली 3 राउंड्स, तो उसके बाद के जो 2 राउंड्स थे वो बहुत फास्ट हो गए थे। उसके बाद हम लोग जब हम लोग 3rd मीटिंग रूम में गए तो उसमें हमारा 3rd राउंड होने वाला था, द फाइनल राउंड। तो हम लोग 3 लड़कियां बाहर खड़ी थी और एक जो लड़की थी वो अंदर ऑलरेडी थी। तो 3 लड़कियां जो हम लोग बाहर खड़ी थी, तो उसमें से 2 लड़कियां थी वो बोल रही थी कि यू गो फर्स्ट, यू गो फर्स्ट। तो मैंने बोला तुम लोग को नहीं जाना तो मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन हु सेज कि यू गो फर्स्ट, यू गो फर्स्ट। मुझे अगर मौका मिल रहा है तो मैं ही पहले चली जाती हूँ, क्योंकि अगर आप उनके पास खड़े रहते हो वो खुद तो नर्वस होते ही है, वो आपको भी नर्वस कर देते हैं। क्योंकि अगर आप उनके पास खड़े रहोगे तो वो लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड क्या होगा, कैसे होगा, मैं आंसर कर पाऊँगी नहीं, ये वो करके वो आपके अंदर भी फिर आपको भी इफेक्ट करने लग जाता है। वो आप भी फिर सोचने लग जाते हो कि ये लोग इतने नर्वस हो रहे हैं तो मेरा क्या होगा, ऐसा ऐसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही पहले चले जाती हूँ, और वैसे भी टाइम हो रहा था, मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही जाके दे देती हूँ पहले, जो होगा देखा जाएगा करके। तो मैं गई, वो जब लड़की बाहर आई तो उसके बाद मैं गई, और अंदर मेल HR थी 3rd राउंड के लिए भी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। बस ये 2 ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझे। तो मैंने पहले तो बोल दिया कि आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम। तो वो सर जो HR थे वो ऐसे करने लग गए थे। मैंने बोला क्या हुआ? तो मैंने बोला मैं ये सुन के पक गया हूँ दैट इट इज़ माई चाइल्डहुड ड्रीम। मैंने बोला यस सर, मुझे पता है आप सुन के पक गए होंगे अब तक ये सब लोग ही, क्योंकि यही बोलते हैं कि इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम। तो मैंने कुछ डिफरेंट बोलने का ट्राई किया। फिर मैंने कुछ बोला कि मैं किससे इंस्पायर हुई, मैं क्यों बनना चाहती हूँ, जो ऑनेस्ट रहे, जो भी आपका है, जो भी बोलना है सब ऑनेस्टली बोले प्लीज़। वो लोग कंसीडर करते हैं अगर आप ऑनेस्टली ज़्यादा आंसर करते हो। वो लोग परफेक्शन उतना ध्यान नहीं रखते हैं परफेक्शन पे, बट वो ऑनेस्टी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मैंने ऑनेस्टली जो भी था, क्यों मुझे बनना था, कैसे मुझे आइडिया आया, किसने मुझे इंस्पायर किया वगैरह, वो सब बोल दिया मैंने। तो बहुत छोटा सा था वो राउंड। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने जल्दी से जवाब दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि ओके यू कैन गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। एंड आई वाज लाइक व्हाट, सीरियसली मेरा आज का इंटरव्यू ख़त्म हो गया और मैं रिजेक्ट नहीं हुई हूँ।
तो मैं बहुत खुश हुई थी वो टाइम पे। फिर उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए दूसरे मीटिंग रूम में भेजा। फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई तो मैंने एंटर कर दिया। करते ही उन्होंने मुझसे, मैम थे वहाँ पे, कैचा मैम बैठे थे, जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए वगैरह हमें अपलोड, बेसिकली वो लोग हार्ड कॉपीज़ वगैरह नहीं लेते, वो लोग आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते नहीं हैं। वो लोग आपको बोलते हैं कि आप विस्तारा के करियर पेज पे जाओ जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपीज़ अपलोड करना रहता है, बस और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के जो सॉफ्ट कॉपीज़ थे सारे वो अपलोड कर दिए थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। ऑलमोस्ट हम लोगों को 1 आवर के आसपास लग गया था। फिर उन्होंने मुझसे पासपोर्ट डिटेल पूछा, फिर फ़ोन नंबर कंफर्म किया, फिर उन्होंने 12th मार्कशीट का मुझसे हार्ड कॉपी मांगा कि मुझे अपना 12th मार्कशीट बताओ। तो मेरे पास उस टाइम पे हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने फ़ोन में था, पिक्चर था 12th की मार्कशीट का, तो मैंने वो पिक्चर दिखाया उनको। उन्होंने बोला ओके। तो जब मैंने देखा वहाँ पे, जब वो चेक कर रहे थे मेरा 12th का मार्कशीट और मेरे डिटेल्स वहाँ पे आ रहे थे कंप्यूटर पे, तो मैंने देखा कि जो मेरा नाम था उसके सामने जो रिमार्क्स थे, वो रिमार्क्स देख के मैं खुद शॉक हो गई। मैंने बोला ये क्या लिखा है यहाँ पे? तो रिमार्क्स में लिखा हुआ था, ग्रीन लाइन थी पूरी मेरे नाम के ऊपर, और ग्रीन लाइन में वहाँ पे रिमार्क्स में लिखा था स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंस, बोल्ड टू टेल एनीथिंग, टॉकेटिव, ऐसा सब करके वहाँ पे लिखा था, जेन्युइन येस वगैरह। तो मैं वहाँ पे खुश हो गई। मैंने बोला सब कुछ नोटिस किया है क्या इन्होंने? वहाँ पे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने सब कुछ नोटिस किया है, और मैं अपनी ऑनेस्टी की वजह से सिलेक्ट हुई थी, तो मुझे उस बात की ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद जब मैंने बोल दिया था उन्हें कि सर आपकी स्माइल जो है वो फेक है, जेन्युइन नहीं लग रही है मुझे लगा था गए, आज तो मेरे गए। इतना टाइम वेस्ट करके मैं आई, सुबह जल्दी उठ के इतना रेडी होके पैसे खर्च करके वहाँ तक गई मैं, और आज तो हो गया, मैंने कर दिया, अब तो कुछ नहीं होने वाला, रिजेक्ट ही होने वाली हूँ मैं, 6 महीना फिर वेट करो। बट नहीं, उनको मेरी ऑनेस्टी पसंद आई और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था उस दिन। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद उन्होंने बोला कि आपको कल तक एक मेल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों तक एक मेल आ जाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर, कि आप लोगों के मेडिकल्स के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा उस मेल में, जिसमें आपको कॉल करके आपके मेडिकल्स का अपॉइंटमेंट लेना है। और उन्होंने फिर पूछा कि आपको कौन सा बेस चूज़ करना है, तो मैंने अपने भैया को कॉल किया कि कौन सा बेस मुझे चूज़ करना चाहिए। मेरे माइंड में तो ऑब्वियसली मुंबई था, दिल्ली मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि मुंबई ही ले ले, तो फिर मैंने मुंबई बोल दिया और बेस मैंने मुंबई चूज़ कर लिया। बट ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू दिल्ली फॉर 3 months ट्रेनिंग फॉर विस्तारा। तो उसके बाद दिल्ली वैसे भी एक्सप्लोर हो ही जाएगा, तो मैंने सोचा चलो मुंबई करते हैं। तो फिर मुंबई बेस ले लिया मैंने, और उन्होंने फिर बोला कि सितंबर का जो भी बैच है वो फुल है अभी, तो हम लोग आपका जो भी ट्रेनिंग है वो सितंबर से नहीं, अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को 1 month दिया गया, उसमें आपको जो करना है कर लो। आपको 1 month के बाद वो लोग बुलाएंगे, ज्वाइनिंग डेट आपको 1 month के बाद मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर इमरजेंसी हुआ, हम लोग को कैंडिडेट्स चाहिए रहेंगे, तो हम लोग आपको सितंबर में भी बुला सकते हैं। इट्स नॉट फिक्स कि आप लोग का ट्रेनिंग अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा, हो सकता है कि हम लोग कुछ कैंडिडेट्स को सितंबर में भी बुला ले। तो मेरा आज का जो भी मेरा विस्तारा का एक्सपीरियंस था वो, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी कि विस्तारा का जो मेडिकल प्रोसेस है वो कैसा होता है। और उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू विस्तारा इंटरव्यू और किसी और इंटरव्यू, एयरलाइन के इंटरव्यू से रिलेटेड भी, या क्या प्रोसेस होता है, क्या सब होता है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया है तो। और कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ आप मुझे इंस्टा में भी डीएम कर सकते हो। मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।